विक्रम की हंसी अचानक थम गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वो तेजी से खड़ा हुआ और अर्पित की तरफ बढ़ा। ये क्या बकवास है? विक्रम ने गुस्से से चिल्लाया। तुम इस होटल के मालिक? हाँ, ये तो सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। अर्पित शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस विक्रम को देख रहा था। और ये ब्लैक कार्ड? विक्रम ने कार्ड को उठाकर हवा में लहराते हुए कहा, ये नकली है, पक्का नकली है। तुमने कहीं से चुराया होगा या फिर किसी ने तुम्हें मजाक के लिए दे दिया होगा। विक्रम, शांत हो जाओ, ईशानी ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। शांत? मैं शांत क्यों हो जाऊं? विक्रम ने ईशानी पर चिल्लाया। ये गरीब लड़का जो कल हमारे सामने फर्श से पैसे उठा रहा था, आज बिलियनियर बनने का नाटक कर रहा है और तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? मैनेजर शर्मा घबराया हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ विक्रम था जो होटल का नियमित और अमीर ग्राहक था। दूसरी तरफ अर्पित था जो अब होटल का मालिक था। अर्पित ने धीरे से कार्ड विक्रम के हाथ से ले लिया, फिर मैनेजर शर्मा की तरफ मुड़ा। मैनेजर साहब, अर्पित ने शांत आवाज में कहा, कृपया इस कार्ड को अपनी मशीन में चेक कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्दों पर किसी को विश्वास हो रहा है। मैनेजर शर्मा ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पोर्टेबल कार्ड रीडर निकाली। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी। ये सिर्फ बहुत खास कार्ड्स को ही पहचान सकती थी। उसने कार्ड मशीन में डाला। कुछ सेकंड के लिए सब खामोश हो गए। सिर्फ मशीन की बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मशीन की स्क्रीन चमक उठी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कार्ड होल्डर अर्पित राजवीर शर्मा, अकाउंट टाइप अनलिमिटेड प्लैटिनम, बैलेंस अनलिमिटेड, स्टेटस वेरीफाइड बिलियनियर। मैनेजर शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से मशीन छूटते छूटते बची। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। ये असली है, मैनेजर ने धीरे से कहा, फिर जोर से, ये असली है, ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। मैनेजर शर्मा ने तुरंत अर्पित के सामने हाथ जोड़े। वो झुकने ही वाला था कि अर्पित ने उसे रोक दिया। जरूरत नहीं है, अर्पित ने कहा, बस अपना काम कीजिए। जी सर, मैनेजर ने सिर झुकाते हुए कहा। अर्पित ने अब विक्रम की तरफ मुड़कर देखा। विक्रम की आंखों में अब घबराहट साफ दिख रही थी। तो विक्रम, अर्पित ने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, अब भी लगता है कि यह कार्ड नकली है? विक्रम कुछ नहीं बोल पाया। उसका मुंह खुला था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैनेजर साहब, अर्पित ने आदेश दिया, मिस्टर विक्रम का आज तक का पूरा बिल निकालिए। कल से लेकर आज तक जितना भी खर्च किया है सब। जी सर। मैनेजर ने तुरंत अपने टैबलेट पर काम करना शुरू किया। सर, मिस्टर विक्रम ने पिछले 2 दिनों में कुल 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैनेजर ने रिपोर्ट दी। 5 लाख, अर्पित ने दोहराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अच्छा, तो विक्रम, कल तुमने मेरे 5,000 रुपए फर्श पर फेंक दिए थे, याद है? विक्रम ने घबराकर पीछे कदम रखा। तुमने कहा था कि ये पैसे तुम टिप में दे देते हो, अर्पित ने आगे कहा। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे जूते चाट सकता हूं अगर मुझे वो पैसे चाहिए, याद है? अर्पित, सुनो, विक्रम हकलाने लगा। अब मेरी बारी है, अर्पित ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। मैंने सोचा कि हिसाब बराबर कर दूं। तुमने मेरे 5,000 फेंके थे तो मैं तुम्हारे 5 लाख दान कर देता हूं। अर्पित ने अपना ब्लैक कार्ड मैनेजर को दिया। मिस्टर विक्रम का पूरा बिल मेरे खाते से काट लीजिए। 5 लाख रुपए। सर, ये बहुत ज्यादा। विक्रम ने रोकने की कोशिश की। क्यों? कल तो तुम कह रहे थे कि 5,000 कुछ नहीं होते, तो 5 लाख भी मेरे लिए कुछ नहीं, अर्पित ने ठंडी आवाज में कहा। यह मेरी तरफ से तुम्हें उपहार है, कल की यादगार के लिए। मैनेजर ने तुरंत पेमेंट प्रोसेस कर दी। मशीन ने पेमेंट सक्सेसफुल का संदेश दिया। हो गया सर, मैनेजर ने कहा। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी बेइज्जती हो रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी ईशानी उठी। उसके चेहरे पर आंसू थे। वो कांपते हुए अर्पित की तरफ बढ़ी। अर्पित, उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। अर्पित ने उसकी तरफ देखा।
कोई भाव नहीं था उसके चेहरे पर। रोहित ने मुझे डराया था, ईशानी ने आगे कहा। उसने कहा था कि अगर मैंने तुम्हें पहचान लिया तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे सच में तुमसे बात करनी थी, लेकिन मैं डर गई थी। प्लीज अर्पित, मुझे माफ कर दो। तुम मजबूर थी? अर्पित ने पूछा। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। तुम डर गई थी? हां, ईशानी ने सिर हिलाया। तो कल जब मैं तुम्हारे सामने फर्श पर पड़े पैसे उठा रहा था, तब तुम क्यों हंस रही थी? अर्पित ने तीखे स्वर में पूछा। अगर तुम डर गई थी तो तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान क्यों थी? ईशानी के पास कोई जवाब नहीं था। तुमने कल मुझे पहचानने से मना कर दिया था ईशानी, अर्पित ने कहा। तो आज मैं तुम्हें पहचानने से मना करता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अर्पित प्लीज, ईशानी ने हाथ जोड़े। बस, अर्पित ने सख्त आवाज में कहा। और कुछ नहीं सुनना मुझे। ईशानी वहीं बैठ गई। उसके रोने की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज रही थी। अर्पित ने अब मैनेजर शर्मा की तरफ देखा। मैनेजर साहब, एक और आदेश है, अर्पित ने कहा। मिस्टर विक्रम और उनके पूरे ग्रुप को इस होटल से परमानेंट बैन कर दिया जाए। उन्हें इस होटल में दोबारा कभी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। क्या? विक्रम चिल्लाया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मालिक हूं इस होटल का, अर्पित ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां सालों से आ रहा हूं। विक्रम ने विरोध किया। थे, अर्पित ने सुधारा। अब नहीं आओगे? सिक्योरिटी। तुरंत 4 बड़े बड़े बाउंसर वहां आ गए। सब काले सूट में, मस्कुलर बॉडी, गंभीर चेहरे। इन्हें बाहर निकालो, अर्पित ने आदेश दिया। और ध्यान रहे, अगर ये दोबारा यहां दिखे तो पुलिस को बुलाना। जी सर, बाउंसरों ने एक साथ कहा। एक बाउंसर ने विक्रम की बांह पकड़ ली। विक्रम ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाउंसर की पकड़ बहुत मजबूत थी। मुझे छोड़ो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, विक्रम चिल्लाया। मेरे पिता इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं तुम्हारी नौकरी उड़वा दूंगा। शेखी मत बघारो, बाउंसर ने सख्ती से कहा। चलो चुपचाप। बाउंसरों ने विक्रम को गर्दन से पकड़कर खींचना शुरू किया। विक्रम चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पूरे रेस्टोरेंट में बैठे लोग ये तमाशा देख रहे थे। कुछ अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे। विक्रम की बेइज्जती पूरे शहर में वायरल होने वाली थी। ईशानी भी रोते रोते बाहर चली गई। जैसे ही वो लोग बाहर गए, पूरे रेस्टोरेंट में तालियां बजने लगी। कुछ लोग खड़े होकर अर्पित को दाद दे रहे थे, लेकिन अर्पित को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस एक गहरी सांस ली। हिसाब बराबर, उसने खुद से कहा। तभी विक्टर अंदर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत अच्छा किया अर्पित, विक्टर ने कहा। लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है। क्या मतलब? अर्पित ने पूछा। तुम्हारे पिता की मुख्य कंपनी का हेडक्वार्टर यहां से 50 किलोमीटर दूर है, विक्टर ने समझाया। वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तुम्हें वहां जाना होगा और सबके सामने अपनी पहचान साबित करनी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अर्पित ने पूछा। हां, विक्टर ने कहा। वो लोग जो पिछले 5 सालों से तुम्हारे पिता की कंपनी चला रहे हैं। लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो सारी पावर तुम्हारी है। लेकिन वो लोग आसानी से कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। अर्पित ने सोचा, एक होटल खरीदना तो आसान था, लेकिन पूरी कंपनी को संभालना, क्या मैं तैयार हूं इसके लिए? अर्पित ने पूछा। तुम राजवीर शर्मा के बेटे हो, विक्टर ने कहा। तुम्हारी नसों में वही खून है। बेशक तुम तैयार हो, अर्पित ने सिर हिलाया। चलिए, उसने कहा, देखते हैं कि बोर्ड के सामने क्या होता है। लेकिन याद रखना, विक्टर ने चेतावनी दी, वहां सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं, कुछ लोग तुम्हें असली मालिक मानने से इनकार करेंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पिता के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मिस्टर अजय सिन्हा अब भी कंपनी के बड़े हिस्से को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय सिन्हा? अर्पित ने पहली बार यह नाम सुना। हां, विक्टर ने गंभीर होते हुए कहा। तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा दुश्मन, और अब तुम्हारा भी। अर्पित की मुट्ठियां भींच गईं। एक लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन असली जंग अब भी शुरू होने वाली थी। क्या अर्पित बोर्ड मीटिंग में अपनी जगह बना पाएगा? कौन है ये अजय सिन्हा, और क्या उसके इरादे अर्पित के खिलाफ हैं?
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनियर अर्पित, सिर्फ पॉकेट ईफएम पर।